नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर इस साइटोलॉजी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर एक नई चीज़ के ऊपर बताने वाला हूं। सही, आज नई चीज़ फिर लेके आया हूं। सही, आपको बताता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बायोलॉजी की इस स्पेशल क्लास में हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में मैं रोज़ कुछ ना कुछ सही है नया लेकर आता हूँ। सही, और आपके बीच ये दिखाता हूँ सही है कि काम किस तरह से किया जाता है। सही है, बायोलॉजी के ऊपर। तो मैं आज फिर साइटोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं शॉर्ट में इसको हम लोग ईआर भी कहते हैं। सही है, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में ईआर कह दीजिए, या इसको कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका या अंतःपरद्रव्य जालिका भी कहते हैं हम लोग इसको। सही है, अंतःपरद्रव्य जालिका भी कहते हैं। सही है, सबसे पहले ये समझा जाए कि अंतःपरद्रव्य जालिका है क्या, कहते किसको। सही है, कोई पूछे तो सीधा सा सिंपल सा एक जवाब सही है कि अंतःपरद्रव्य जालिका जो है वह एक प्रकार का कोशिकीय अंगक है। सही है, एक प्रकार का कोशिकीय अंगक है। इसको अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में, सही है, इसको अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में, सही है, और वहीं अगर देखा जाए तो मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल में यह नहीं पाया जाता है। सही है, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसमें आ जाता है। सही है, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल इनमें ये नहीं पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, और पहले समझे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। सही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह एक पाथवे है, एक रास्ता है। सही है, जब प्रोटीन बनता है तो हमारे प्रोटीन बनने के प्रक्रम में, सही है, एक ये रास्ता देता है, जिसके कारण क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाकर, सही है, इसके माध्यम से जो है एक मतलब प्रोटीन पदार्थ जो है, प्रोटीनियस पदार्थ या राइबोसोम जो है वह लेकर फिर बाहर निकल जाता है। तो एक रास्ता का काम करता है। सही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिकीय अंगक है। सही है, जो मुख्यतः रास्ता बनाता है। सही है, और रास्ता बनाकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो वो प्रोटीन जो राइबोसोम होती है, सही है, राइबोसोम लेकर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। सही है, तो ये रास्ता है, ये रास्ता का निर्माण करने वाला, सही है, ये रास्ता देने वाला, ये पाथ बनाने वाला होता है। सही है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा, ये प्राय मतलब केंद्रक के बाहर, से केंद्रक के बाहर जो साइटोप्लाज्म रहता, उसी साइटोप्लाज्म में ये बिखरा रहता है। किस रूप से बिखरा हुआ रहता मैं अभी बात करता हूँ। सही है, पहले मैं इसका हिस्ट्री बता दूं, इतिहास बता दूं। सही है, कि ये किसने खोजा, कब खोजा। सही है, तो देखिएगा, इसमें 3 वैज्ञानिक थे। तीनों वैज्ञानिक का नाम अलग अलग है। एक वैज्ञानिक थे पॉटर, दूसरा थे क्लाउडे और तीसरा थे फुलहैम। सही है, फुलहैम। इन तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर 1945 में टिश्यू कल्चर में, सही है, उत्तक संवर्धन में इसको देखा। तीनों वैज्ञानिक ने, पॉटर, क्लाउडे और फुलहैम, तीनों वैज्ञानिक ने 1945 में से टिश्यू कल्चर में उत्तक संवर्धन में इसको देखा। सही है, लेकिन इन तीनों वैज्ञानिक ने इनका नामकरण नहीं कर पाए। सही है, कि इनका नाम क्या रखा जाए। सही है, इसको देखा जाए तो नाम किस तरह से बोला जाए। सही है, फिर बाद में से लगभग 1952 ईस्वी में देखा जाए, 1952 में, ये कहानी तो 1945 की थी। सही, और मैं दूसरी बात करता हूँ कि इनके नामकरण कैसे हुआ। सही है, 1952 में 2 वैज्ञानिक आए, फिर वही में थे पॉटर और दूसरा थे कैलमन। सही है, इन दोनों ने मिलकर 1952 में, सही है, इसका नामकरण किया। सही है, इसका नोमेनक्लेचर किया और इसका नाम रखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, इनका नाम रखा। मैं इसका इतिहास बता मित्रों से कि पॉटर और कैलमन ने 1952 ईस्वी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रखा। सही है, अब मैं दिखाता हूं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहाँ। सही है, रहता कहाँ। सही है, देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये सेल बना हुआ रहता है। सही है, सेल के अंदर ये केंद्रक रहता है। सही है, और केंद्रक के अंदर देखिएगा इस तरह से ये पाथवे बना रहता है, ऐसे ऐसे करके एक रचना बना रहता है। सही है, ये रचना इस तरह से ये रचना बना रहता है। सही है, और ये रचना ही मुख्यतः मतलब जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनाने का ये पाथवे लेके आता है। सही है, ये इस तरह से पूरे सेल में देखिएगा फैले हुए रहता है। सही है, कुछ इनकम्प्लीट भी रहता है, कुछ इनकम्प्लीट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। सही, कुछ कंप्लीट्स भी होते हैं। सही, ये जो संरचना बनता है साइटोप्लाज्म, इसमें देखिएगा घेरा हुआ रहता है। सही, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सही है, और ये अंदर में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा करता है। तो ये दोनों, सही है, मतलब एक झिल्ली का काम करता है। सही है, और ये जो रचना बनती है, इस रचना को हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है। सही है, शॉर्टकट में इसी को हम लोग कहते हैं ईआर। सही है, ईआर कहिएगा। मैंने बताया, इसका इतिहास भी बताया। सही, इसी पर देखिएगा मित्रों, से इस पर मान लीजिए कभी कभी इस तरह से थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, आप देखिएगा कि मतलब इस तरह से राइबोसोम रहती है, इस तरह से रचनाएं पर देखिएगा राइबोसोम स्थित रहता है यहाँ पर,
दोनों साइड से देखिएगा आप राइबोसोम स्थित रहेगा, ये राइबोसोम स्थित रहेगा, सही है। ये जिस पर राइबोसोम पाया जाता है उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो RER कहते हैं, सही है, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को हिंदी में खुरदुरा भी कहते हैं, सही, खुरदुरा अंतःपरद्रव्य जालिका, ये भी कह देते, सही। और जिस पर प्रोटीन नहीं बनता, जैसे मान लीजिए ये है, इन पर प्रोटीन नहीं बनना, सही है, राइबोसोम नहीं बनता, तो सीधा सा इनका नाम हम लोग रख देंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, रेटिकुलम। अगर शॉर्टकट में तो आप समझ ही गए होंगे, सही है, कि SER, शॉर्टकट में इसको कह देंगे SER। तो इसका मतलब हुआ कि अगर देखा जाए तो अंतःपरद्रव्य जालिका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार के हुए ना, दो प्रकार के कौन कौन हो गए, सही, एक हो गए SER, एक हो गए RER, सही है। SER मतलब हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से अगर वही बात करें RER को तो RER कहेंगे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से मतलब खुरदुरा अंतःपरद्रव्य जालिका, और इसको कहेंगे हम लोग चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका। तो ये दो प्रकार के जो है मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सही है, और दोनों जो है अलग अलग रूप से काम करते हैं, सही है। तो ये मुख्यतः सेल में कुछ इस तरह से सिचुएटेड रहता, बीच में ये केंद्रक रहता, सही है, इसी में देखिएगा न्यूक्लियोलस रहता, सही, और न्यूक्लियस में ये जो फिर मतलब क्रोमोजोम जो रहता है, नेटवर्क ऑफ क्रोमोजोम कहते हैं, सही, तो ये अवस्थित रहता, सही है। तो इसमें जो है यह एक, मैंने भी तुरंत शुरुआती दौर में बोला कि ये एक रास्ता देता है, पाथवे बना हुआ रहता, सही, जिसमें कोई पदार्थ बन जाए, प्रोटीन बन जाए, तो उन प्रोटीन पदार्थों को बनने के बाद शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता, तो बाहर निकलता तो इनको फिर हम लोग आगे लगा लेते, सही। मैं इसका एनामेटिक, सही है, एनिमेशन दिखाता हूँ आपको, डायनाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, सही, कि किस तरह से ये देखिए, दे रखिए फिर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। अभी मैंने तुरंत बोला था, सही है, अंतःपरद्रव्य जालिका, सही है। बीच में मैं ये छोटा सा सेल दिखा रहा हूँ, सही, बीच में ये जो गोलाकार भाग है इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, सही है, केंद्रक, सही। ये पूरा रचना जो है ये वाला भाग केंद्रक, सही है, और ये छोटा सा मतलब ये अभी दिखाए थे, सही, ये मान लीजिए ये इसके अंदर देखिएगा ये वाला न्यूक्लियोलस, सही है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ये इस तरह से काम करता न्यूक्लियोलस, सही है। और इसको पूरे सेल को ये जो है पूरा यूनिट, सही, इसको हम लोग कह देंगे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रहता, सही है, ये न्यूक्लियस रहता, सही है। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर देखिएगा न्यूक्लियस, ये पूरा रचना जो है, ये पूरा रचना न्यूक्लियस है। ये लाल वाला जो रेड वाला है ये न्यूक्लियोलस कहलाता है, सही है। तो केंद्रिका है, सही है, केंद्रिका। इसके बगल में आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पोर भी रहता, मैंने पीछे साइटोलॉजी में दिखाया हूँ सेल में, सही है, न्यूक्लियर पोर रहता, केंद्रक का छेद रहता, सही है। और ये सब देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता बना हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये रास्ता बना हुआ, सही है। रास्ता बनकर देखते हैं इस पर जो छोटा छोटा, सही है, ये सब जो संरचना बना हुआ है, सही, ये प्रोटीन बनाने के लिए, सही है, राइबोसोम है, सही है, राइबोसोम रहता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है, सही है। तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पीले पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम अवस्थित है, ये राइबोसोम अवस्थित है, सही है। यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, सही है, और प्रोटीन बनता है, जैसे कि यहाँ पर फिर नाम लिखा हुआ, सही है। और इसमें देखिएगा वैसा राइबोसोम, वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर मतलब राइबोसोम नहीं रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर देख रहे हैं जिस पर राइबोसोम है, प्रोटीन है, उसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में RER कहेंगे, शॉर्ट में RER कहेंगे, सही है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बन जाता है। तो इस तरह से ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक संरचना रूप में लाके से प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए से एक रास्ता प्रदान करता है, जिससे जो है प्रोटीन मुख्यतः मतलब बाहर निकल जाता है। वैसे अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे, सही है, तो मैं आपको बताता हूँ, सही है, कि किस तरह से ये काम करता, सही है। आप देखेंगे तो मतलब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से भी काम करता है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से, इस पर भी देखिएगा तो आप प्रोटीन बना सकते हैं, सही है, इस तरह से प्रोटीन बना सकते हैं, सही है। ऐसे राइबोसोम को प्राय हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, ये इस तरह से ये प्रोटीन ऐसा अगर मतलब इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर दिखे तो इसका नाम रख दीजिए सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी करते हैं। वही अगर मान लीजिए कभी कभी देखिएगा राइबोसोम इस तरह से मतलब
इस तरह से भी रचना बना लेता है, वैक्यूल की तरह रचना बना लेता है। इस पर भी देखिएगा राइबोसोम इस तरह से रचना बना लेता है, इस पर भी घेरे रहता है चारों बल से। ऐसे राइबोसोम को हम लोग कहते हैं वैसिकल्स, वैसिकल्स। इस तरह से ये राइबोसोम घेरा रहता है, प्राय इसको हम लोग कहते हैं वैसिकल्स, वैसिकल्स रहता है। अगर मैं एक और बात करूँ से एक मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से रचना बनाकर जाती है, ऐसे से इस तरह से ये रचना बनाती है, ये ऐसे देखिएगा आप इस रचना को बनाकर, ठीक है, मतलब ऐसे रहता है, सही है। और इस पर देखिएगा मुख्यतः इस पर जो है राइबोसोम अवस्थित रहता है, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए अवस्थित रहता है, सही है। तो ये इस रूप में ये रचना बना लेती है, सही है, इस तरह से रचना काम करती है, सही है। इसको प्राय हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग को हम लोग प्राय कहते हैं ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स रहता है, सही है, समझिएगा। तो क्या हुआ, मतलब एक हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा जाए तो एक सिस्टर्नी का काम कर रहा, सही है, एक सिस्टर्नी का काम कर रहा, दूसरा वेसिकल्स का काम कर रहा, सही है, और तीसरा अगर हम देखें फिगर की बात तो तीसरा जो है ट्यूब्यूल्स का काम करता, सही है, ट्यूब्यूल्स का काम करता, सही है। पीछे मैंने देखा था कि मतलब पॉटर क्लाउडे थे, सही है, और पॉटर क्लाउडे, सही है, मतलब जो वैज्ञानिक ने सही है, मतलब इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लाया, सही है। मैं उसके बारे में अभी थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया, मैं वो टिश्यू कल्चर था, सही है, मैं टिश्यू कल्चर के ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा, से दिखाऊंगा। बस समझा दूं कि आपको उत्तक संवर्धन होता है, तो उत्तक संवर्धन में क्या किया जाता है, सही है, कि जैसे कि सबसे पहले देखिएगा एक मतलब डोली नामक भेड़ तैयार किया गया था, सही है, जिसमें उनके अडर सेल से जो मातृ कोशिका थी उनके अडर सेल से सेल निकाला गया, सही है, और सेल निकालकर से दोनों के बीच जो है फ्यूजन करवाया गया, सही है। फ्यूजन करने के बाद क्लोन तैयार होता, सही है, मतलब उसको टिश्यू कल्चर माध्यम में रखकर से एक मतलब भ्रूण का विकास किया जाता है, फिर से कोई शैलोग्रेसी मदर में डालकर से उससे जो है क्लोन तैयार करना, सही है, उनसे बच्चे संतान की उत्पत्ति करना, सही है, मतलब टिश्यू कल्चर माध्यम कहलाता, सही है। टिश्यू कल्चर जो है वह तैयार किया जाता, सही है। तो उसी टिश्यू कल्चर में जो है मतलब तीनों वैज्ञानिक ने फुलहैम, सही है, क्लाउडे और पॉटर तीनों ने मिलकर से देखा था सर्वप्रथम, सही है। और इसके बाद जो है फिर 1952 में, 1945 में वो था, 1952 में फिर ये आए, सही है, जिनका नाम हमने बोला था पॉटर और कालमन, से इन दोनों ने मिलकर इनका नामकरण किया था, सही है। तो इस तरह से देखेंगे आप, सही है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो मतलब तीन तरह से ये मतलब रचनाएं से बनी। तो अगर सोचा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन तरह से, सही है, एक सिस्टर्नी, एक वेसिकल्स और एक ट्यूब्यूल्स, इन तीनों के, सही है, मिलन से मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, सही है। देखिए किस तरह से, मैं आपको फिर दिखाता हूं, सही है। इस तरह से मतलब अगर देखा जाए तो हम पूछें, सही है, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से बना रहता है, किस चीज़ का बना रहता है, तो आप सिंपल से लैंग्वेज में कह देंगे, सही है, यह सिस्टर्नी, सही है, वेसिकल्स तथा ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, सही है। मैंने ये लिख दिया है, मैं दिखा दिया आपको, जो बोला, सही है, मैं उसको दिखा भी दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ट्रबल ना फेस करना पड़े। यह सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, सही है। वही अगर केमिकल रूप में इसका अध्ययन किया जाए, देखा जाए तो केमिकली यह देखिएगा लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब क्या, लिपिड हो गया, सही है, लिपिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों पदार्थ से मिलकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। लिपोप्रोटीन, सही है, लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों को मिलकर से, दोनों से मिलकर जो है यह बनता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन की बनी होती है, सही है। कौन चीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईआर। चलता हूं मैं, सही है, मैं आपको बताता हूं लास्ट में, सही है, फंक्शन क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा मित्रों, से मैं मतलब इसी जगह याद करवा दूंगा, सही है। सबसे पहला जो है कार्य अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर मैं कार्य की बात करूं, थोड़ा सा कलर बदल देता हूं। पहला देखिए कार्य क्या है, यह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सही है, मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी पदार्थ के आवाजाही में से किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो इनमें यह मुख्यतः हेल्प करता है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ईआर हमने लिखा, सही है। वही अगर मैं दूसरी बात करूं, सही है, तो दूसरी होती है कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी निर्माण करता, फॉर्मेशन करता, सही है। कोशिका का जो अंदर केंद्रक झिल्ली होती है, तो केंद्रक झिल्ली को बनाने में भी देखिएगा यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है, सही है, दूसरा वर्ग का। अगर तीसरे वर्ग की बात करूं, तीसरे फंक्शन की बात करूं, सही है, तो कह रहा है कि आर प्रोटीन सिंथेसिस में व्यस्त रहता है, सही है। आर का काम है प्रोटीन को बनाना, सही है, प्रोटीन के संश्लेषण का काम करना, सही है। वहीं अगर मतलब एसईआर देखेंगे तो एसईआर का काम है लिपिड का सिंथेसिस में व्यस्त रहना, सही है, मतलब यह वसा को बनाने में व्यस्त रहता है, ये प्रोटीन को बनाने में आर,
और SER लिपिड को बनाने में व्यस्त रहता है, सही है। अगर मैं पांचवें कार्य की बात करूं तो देखते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है, सही है। किसके द्वारा? SER के द्वारा, सही है। SER के द्वारा जो है गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम का निर्माण होता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही गोल्जी बॉडी बनता है और लाइसोसोम का भी निर्माण होता है, सही है। और मैं अगर छठा बात करूं तो छठा है यह साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन में मदद करता है, सही है। जो कोशिकीय ढांचा होती है, सही, कोशिका का जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, जो उसके अंदर जो कोशिकीय अंगक होते हैं, उन सारे ढांचाओं को, सही, उनके कंकाल को ये तैयार करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा हेल्प करता है, सही है। आशा करता हूं मित्रों से कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे सेल में क्या काम है, सही, और यह हमारे बॉडी में किस तरह से मतलब रहता है और किस तरह से रास्ता पाथवे बनाता है, सही, और पाथवे बनाकर से जहां पर भी जरूरत होती है, सही, वहां पर वह सेल काम करता से और हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता से, ऊर्जा प्रदान करते रहता, सही है। मित्रों, आशा करता हूं कि सही आप इसको समझे होंगे अच्छे से, सही है। विशेष अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, सही, आपको लगे कि ये चीज़ शायद ये समझ में नहीं आ रही है, सही, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। और मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं, सही, इंतजार करूंगा, सही, और आपके प्रत्युत्तर रूप में इसको फिर मैं जवाब भी दूंगा, सही, ये किस तरह से काम करता, सही है। वैसे मैं कह दूं फिर से, सही, कि जो भी बंदे इस YouTube चैनल पर नए हो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है। और अच्छा लगे तो सही है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, सही है, आपके तक पहुंचे, सही, आसानी से मिल जाए, आप आसानी से वीडियो को देख सके, सही है। और वहीं अगर और अच्छा लगे, सही है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, सही है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सही है, पसंद भी करिए, सही है। हमें दिन ब दिन मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं हर एक दिन, सही है, एक नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करता रहूं, सही है। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता, सही है, और अच्छा लगता, सही है, विशेष रूप से, सही है, आप इसको देखते रहे, सही है। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, सही है। पुनः मैं फिर से आपको देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सही है। वेलकम ऑल ऑफ यू।